त्रिदलंग त्रिगुणाकारंग त्रिनेत्रंग च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम विप्लव पत्रम शिवार्पणम। यह मंत्र महादेव को बेलपत्र अर्पण करते समय उच्चारित किया जाता है। बेलपत्र मूलतः शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है। इन नेत्रों से भगवान शिव भूत, भविष्य और वर्तमान सब पर नजर रखते हैं। इसी कारण शिव त्रिकाल दृष्टा, त्रिनेत्र, आशुतोष, औघड़दानी, जगत पिता आदि नामों से जाने जाते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती विद्या और संरचना से जुड़े हैं। विष्णु और लक्ष्मी सांसारिक दायित्वों एवं पालन पोषण से जुड़े हैं, जबकि शिव और दुर्गा शक्ति और विनाश के साथ साथ अध्यात्म और मानसिक उन्नति से जुड़े हुए हैं। शास्त्रानुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, बस शिव और मां दुर्गा के 3 नेत्र हैं। मां दुर्गा को आदिशक्ति भी कहते हैं, क्योंकि वो आदिदेव शिव का ही अंश शक्ति रूप हैं। शिव के 2 नेत्रों को शास्त्रों ने चंद्रमा व सूर्य कहकर संबोधित किया है, परंतु तीसरा नेत्र कुछ अलग संज्ञा लिए हुए होता है। वेदों ने शिव के तीसरे नेत्र को प्रलय की संज्ञा दी है। वास्तविकता में शिव के ये 3 नेत्र त्रिगुण को संबोधित हैं। दक्षिण नेत्र अर्थात दायां नेत्र सत्व गुण को संबोधित है। वाम नेत्र अर्थात बायां नेत्र रजोगुण को संबोधित है तथा ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र तमोगुण को संबोधित करता है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। यह विवेक का प्रतीक है। ज्ञान चक्षु खुलते ही काम जलकर भस्म हो जाता है। जैसे विवेक अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए दुष्टता को उन्मुक्त रूप में विचारने नहीं देता है तथा उसका मद मर्दन करके ही रहता है, इसी कारण शिव के तीसरे नेत्र खुलने पर कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। वेदों पुराणों में आपने कुंडलिनी चक्र के बारे में सुना होगा। इसके कुल 7 चक्र हैं। उन्हीं में से एक है आज्ञा चक्र, जो विवेक बुद्धि का स्रोत है। दरअसल विज्ञान जिसे पीनियल ग्लैंड कहता है, उसे ही आध्यात्म में आज्ञा चक्र कहा जाता है। आध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो शरीर के उस शक्ति केंद्र यानी कुंडलिनी का रिश्ता रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। यह कुंडलिनी शक्ति, इसका जो आकार है वो नाग की तरह है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है और इन्हीं चक्रों में से एक आज्ञा चक्र यानी त्रिनेत्र चक्र है। आध्यात्म मानता है कि आज्ञा चक्र तभी जागृत होगा जब मूल चक्र को जगाया जाएगा, और जब ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो आपकी तीसरी आंख भी जागृत हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव ने वास्तविकता में तीसरा नेत्र प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। वह विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। शिव के ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य धरती पर रहकर ज्ञान के द्वारा अपनी काम और वासनाओं पर काबू पाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो नेत्रों का कार्य होता है मार्ग दिखाना व मार्ग में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी शिवजी द्वारा दिए तीनों नेत्र संयम से प्रयोग में लेने चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह व अहंकार इसी तीसरे नेत्र से हम में प्रवेश करते हैं तथा इसी तीसरे नेत्र से हम इन्हें भस्म भी कर सकते हैं। मकसद है इस आज्ञा चक्र को जागृत करके सही मार्ग पर ले जाने की।